अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो खान की और इनकी गवर्नमेंट का कंपैरिजन करें तो कोई इसमें फ़र्क नहीं है। अगला वज़ीर आज़म कौन सी पार्टी में से होगा? ये तो पूरे पाकिस्तान को पता है और पूरी दुनिया को पता है अगला वजीर आजम कौन होगा। अवाम की औकात क्या है, जमहूर की औकात क्या है। इनकी नज़र से देखें तो अवाम तो कीड़े हैं। अपने लिए ही आए थे और अपने लिए ही सब कुछ किया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुकद्दिम कामरान और आप देख रहे हैं अशरफ सुहेल डिजिटल। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पीडीएम की हुकूमत की मुद्दत ख़त्म हो चुकी है और निगरान हुकूमत आ गई है। अब हम आवाम से इस बारे में जानेंगे कि वो पीडीएम की कारकर्दगी के बारे में क्या ख्याल रखती है और जो निगरान हुकूमत आ गई है उसके बारे में उनका क्या मशवरा है कि उनको क्या इकदाम ऐसे करने चाहिए जो कि मुल्क के लिए बेहतर साबित हों। आए चलें आवाम से राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। भैया, आपका नाम? मुजम्मिल। अच्छा मुजम्मिल भैया, मुझे ये बताएं, ये जो पीडीएम की हुकूमत आपको पता है अपना वक्त पूरा कर चुकी है, ख़त्म हो गई है, तो इन्होंने अपना वक्त कैसा गुजारा? आप क्या राय रखते हैं उनकी हुकूमत कैसे? अगर तो गवर्नमेंट की बात की जाए तो ये गवर्नमेंट थी इत्तेहादियों की, कॉलिशन पार्टीज़ थी। तो जो कॉलिशन पार्टीज़ होती हैं उनका एट दी एंड टाइम तक यही मुद्दा होता है कि भाई हमें मौका नहीं मिला, क्योंकि इमरान खान की हुकूमत में 3.5 साल बड़ी महंगाई थी, तो हमने 1.5 साल में मुल्क को स्टेबल करने की कोशिश की लेकिन नहीं हो सका। लेकिन अब चूंकि अगर देखा जाए तो इंटायरली अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो खान की और इनकी गवर्नमेंट का कंपैरिजन करें तो कोई इसमें फ़र्क नहीं है। क्योंकि अगर आप इलेक्टेबल्स की बात करते हैं तो इलेक्टेबल्स अगले इलेक्शंस में जिस भी पार्टी के अंदर जाएंगे वो पहले देखेंगे हवा कहाँ की चल रही है। जहाँ तक पीडीएम की बात है, पीडीएम की आप बात कर रहे हैं तो पीडीएम के पास ये एक बड़ा सुनहरी मौका था कि वो इसहाक डार साहब की बजाय मिफ्ता साहब से जो है वो काम करवाते, उन्हीं को कंटिन्यू करते और उसी से मुल्क को जो है किसी ट्रैक पर लेकर जाते। अब चूँकि इलेक्शंस की बात करें तो मैं ये बात करूँगा जो केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी उसके लिए भी हालात इतने साजगार नहीं होंगे जितने समझे जा रहे हैं। महंगाई कंट्रोल नहीं हो सकती, मईशत का आप हाल देख लें तो ये हालात है। क्या लगता है आपको ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है ये इलेक्शंस करवाने में कामयाब हो जाएगी 2023? देखिए पाकिस्तान का जो है ना पॉलिटिकल सिस्टम, उसके अंदर इतनी गुंजाइश मौजूद है कि इलेक्टेबल्स और केयर टेकर्स ये जब भी आते हैं तो नई अफवाहें चल पड़ती हैं। अब इलेक्टेबल्स की भी बात मैंने आपसे की, लेकिन जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनेगा, मीर हज़ार खान खोसू बने, वो भी साबिक जज थे, जस्टिस रिटायर्ड नासिरुल मुल्क बने, बहुत से लोग बने, लेकिन ये मुल्क जो है किसी ट्रैक पर नहीं जा सका। जितने भी निगरान वज़ीर-ए-आज़म आए वो भी मुल्क को उस ट्रैक पर नहीं लेकर जा सके। अब जो निगरान आएंगे सुना सियासी सेटअप आएगा, और अगर सियासी सेटअप आता है तो उससे आप समझ लें ये चीज़ कन्फर्म है कि अगर तो सियासी लोग वही हुए पुराने चेहरे तो फिर इलेक्शंस टाइम पर नहीं होंगे। ये बात मैं आपको कंफर्म कह रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? मोहम्मद साजिद। अच्छा साजिद भाई बताएं, आपके ये जो पीडीएम की हुकूमत ने अपना वक्त पूरा किया है इस बारे में आप क्या कहेंगे? इन्होंने जो भी इकदाम किए हैं मुल्की मफादात के लिहाज से, क्या ठीक है? आप इनके ये तसल्ली बख्शें, आप खुश हैं इनसे? असल में सर खुश हम इसी वजह से नहीं हैं कि इन्होंने इमरान खान की हुकूमत में बड़े जो है ना वो किए दावे किए, महंगाई मार्च को जो है ना वो क्या लॉन्च किया कि हम महंगाई बहुत ज़्यादा है, इमरान खान के दौर में महंगाई बहुत ज़्यादा है, इस वजह से हम जो है ना इसको गिराना चाहते हैं। इन्होंने धरने दिए वगैरह वगैरह करके आखिर में इमरान खान को जो है ना वो गिरा दिया, हुकूमत ख़त्म कर दी और आके जो है ना मुसल्लत हो गए इस मुल्क के ऊपर ना पीडीएम हुकूमत। इन्होंने आके सिर्फ अपने केस ख़त्म करवाए हैं, इन्होंने आके अपने जो बकाया जात रहते थे इनके इस मुल्क से वसूल किए हैं, अपने केस ख़त्म करवाए हैं, अपना पैसा मज़ीद ट्रांसफ़र किया है और आके अपने सारे जो मसाइल थे वो उनको हल किया है। आप देखें इन्होंने जो वज़ीर ख़जाना हमारा बनाया है वो एक मुजरिम था, ठीक है ना, वो एक मुजरिम था, उसको आगे वो हमारा फिर वज़ीर ख़जाना बन गया है, ठीक है। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये हुकूमत चली गई है, इंशाअल्लाह जो निगरान हुकूमत आई है वो सही काम करेगी। आप क्या मशवरा देंगे निगरान हुकूमत को, या क्या आप तवक्कात रखते हैं निगरान हुकूमत से कि वो क्या करेगी मुल्की मफादात के लिए? देखें जी, अब निगरान हुकूमत जब आएगी पता चलेगा कौन कौन सी पर्सनैलिटीज़ हैं, उसमें कौन कौन लोग हैं जो मतलब मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं। उनसे उम्मीद तो बहरहाल हमें कुछ भी नहीं है, जो इमरान खान के अलावा जितने लोग भी आ रहे हैं उम्मीद तो हमें नहीं है कि कोई मुल्क के लिए कुछ करेगा। मुल्क के लिए जिसने कुछ करना था वो तो उसको तो पिंजरे में डाल दिया ना। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। लव यू इमरान खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान आपका नाम? मेरा नाम जैन है। ये जो पीडीएम की हुकूमत ने अपना पूरा जितना भी टेन्योर गुजारा है आप उससे कितने सहमत हैं या आप उससे कितने सेटिस्फाई हैं? क्या आप ये समझते हैं कि आप इनको दोबारा वोट देंगे? ये बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है। इन्होंने अपना मोटिव जो रखा था वो रखा था कि इमरान खान ने महंगाई की है, उसने
जो उनसे गरीब लोग हैं उनको दबाया है, उनको आटा महंगा, हर चीज़ महंगी की है। लेकिन जब इनकी अपनी हुकूमत आई है तो इन्होंने क्या किया, उससे भी 3 गुना ज़्यादा हर चीज़ की जो उनसे रेट्स हैं वो 3 गुना ज़्यादा कर दिए हैं। तो इनका मोटिव तो उधर ही ख़त्म हो गया। उसके बाद इन्होंने कहा था जी हम वो जो उनसी होती है एक रवायती सियासत नहीं करेंगे, बदले वाली सियासत नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया जी, वही बदले लेने के लिए इन्होंने आवाम पे तवज्जो नहीं दी, अपना सारा फोकस रखा कि इमरान खान को दबाना है ताकि हम अपने अगले इलेक्शंस में हम कामयाब हो सके। और उन चक्रों में ये उससे भी चले गए हैं। इन्होंने इमरान खान को दबाया तो वो और ऊपर आया। उसके बाद महंगाई पे ये कंट्रोल नहीं रख सके, जिसकी वजह से अब इनका तो चांस आगे बिल्कुल नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट अगर कुछ करती है, वो इस्टेब्लिशमेंट जो जिस तरह से शुरू से लेके चल रही है तो वो एक सेपरेट केस है, क्योंकि उनके पास इतनी पावर है कि वो हर बंदे को दबा अच्छा, ये जो निगरान हुकूमत आएगी, केयर टेकर गवर्नमेंट है, आपको क्या लगता है ये इलेक्शन कंडक्ट कराने के अंदर कामयाब हो जाएगी इस साल के अंदर ही? इलेक्शन तो ये कंडक्ट करा लेंगे, लेकिन आजकल जो देखा जा रहा है कि आज 2023 में इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं आपको? इलेक्शन होंगे 2023 में, लेकिन इसमें कोई ना कोई हेरा फेरी ज़रूर होगी। धांधली के बगैर ये इलेक्शन करवा के जीत नहीं सकते। अगला वज़ीर आज़म कौन सी पार्टी में से होगा? ये तो पूरे पाकिस्तान को पता है और पूरी दुनिया को पता है अगला वज़ीर आज़म कौन होगा। कौन होगा हमें भी बताएं ना आप। इमरान खान होगा इंशाल्लाह। वो लेकिन तो नहाए हो गए हैं। नाहल हो गए हैं वो। नाहल तो नवाज शरीफ भी था, लेकिन पार्टी तो ख़त्म नहीं ना हुई। पीटीआई को वोट देना, हमने बल्ले को वोट देना है। इमरान खान पीछे है हमारे, और कोई हमें नज़र नहीं आता कोई रास्ता। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मुजम्मिल। मुजम्मिल भाई, ये बताएं कि ये जो पीडीएम की हुकूमत आई है, अब आपको पता है उनका टाइम ख़त्म हो चुका है, उन्होंने निगरान हुकूमत अनाउंस कर दी है। तो आप बताइए जो इन्होंने अपना मुद्दत पूरी की है, इन्होंने कैसा वक्त गुजारा है अपनी इस हुकूमत के दौर के अंदर? कि आप इससे कितना खुश हैं और कितना नाखुश हैं? मैं जी 100% खुश हूँ। 100% खुश हैं। लोग तो कह रहे हैं कि पेट्रोल बड़ा महंगा कर दिया उन्होंने। भाई कहते थे इमरान खान 1000 रुपया लीटर भी करेगा तो भरवाएंगे, ये तो लेकिन है। इमरान खान करेगा तो इन्होंने किया है, नहीं भरवा रहे। इनकी हुकूमत से मैं 100% खुश हूँ कि इन्होंने अवाम को बता दिया है ना कि इनकी औकात क्या है। इमरान खान के सपोर्टर्स की और इमरान खान की? नहीं, अवाम की औकात क्या है, जमहूर की औकात क्या है। जमहूर समझते हैं कि अवाम उसकी लेवल क्या है, अवाम की अहमियत क्या है। क्या समझिए आप, क्या लेवल है आवाम का? यार इनकी नज़र से देखें तो अवाम तो कीड़े हैं, कीड़े हैं। कीड़े हैं। ये बादशाह है, मरियम हो गया, बिलावल हो गया, और मरियम हो गई, सॉरी बिलावल भी हो गई, और उसके साथ उनके अब्बा जान मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनको मौलाना तो कहना नहीं चाहिए, माल लाना कहना चाहिए, लस्सी साहब कहना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब ने अभी कहा है कि मैं तो जैसे ही हुकूमत में आया हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था सैलाब का, हमने उसको भी फेस किया, हमारे पास बड़ा। यार वो अजाब था अल्लाह का। अल्लाह मियाँ अपने बंदों को देखता है ना, जिस तरह से एक चलती चलाती हुकूमत को, एक ईमानदार लीडर को इन्होंने बाहर किया, अल्लाह ने अजाब भेजा आप पे। ये कोई आपने बहुत अच्छा नहीं इसमें। इमरान हुकूमत के लिए आप क्या तवक्कात रखते हैं कि वो इलेक्शंस करवाएंगे कोई शफाफ? उन्होंने लेट क्यों किया, सवाल ये है। उन्हें पता है ये सारी अवाम जो खड़ी है ना इधर, इनमें पूछें आप इनसे, 99% अवाम चाहती है कि इलेक्शन हो, उनमें से 90% अवाम चाहती है कि इमरान खान आए। वो इलेक्शन करवाना नहीं चाहते इसलिए कि उनको अवाम जो है ना इस तरह करके हाथ दिखा के बाय बाय अल्लाह हाफिज़ और लाख दिल्ला न तोड़े थे। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाईजान, आप क्या कहेंगे कि ये जो पीडीएम की हुकूमत थी, इसने जो अपना मुद्दत पूरी की है, उस बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या इन्होंने आवाम के लिए कोई अच्छे इक़दाम किए हैं? क्या आवाम इससे खुश है? क्या दोबारा इनको वोट देगी? आपको लगता है ये आवाम के लिए आए थे? आप बताएं, आप क्या कहते हैं? मुझे तो नहीं लगता कि आवाम के लिए आए थे। इनके अगर आप शुरू दिन से जो इनकी प्रायोरिटीज़ थी उनको आप देखें एक एक करके, तो सबसे पहले इन्होंने नैब कवानीन में अमेंडमेंट की फॉर दमसेल्व्स, नॉट फॉर द पीपल्स ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने अपने लिए ही आए थे और अपने लिए ही सब कुछ किया है। आप ये अगर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, बिलावल साहब कहते हैं जी कि ऐसी सियासत करो कि मेरे लिए और मरियम के लिए आसानी हो जाए। समझ रहे हैं आप इस बात को? अगर इससे बंदा पूछे कि तेरा नाना वज़ीर आज़म रहा, तेरा प्यो सदर रहा, तेरी माँ वज़ीर आज़म रही, अभी भी तुझे इलेक्शन के उसके लिए सियासत के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए या एक अच्छी पिच चाहिए, तो फिर दौर फिटे मुँह पिछली तुम्हारी सारी नस्ल थे। क्योंकि अगर उनकी बात ठीक है कि उनके वालिद ने भी सर्व किया है एज अ प्रेसिडेंट, उनकी वालदा ने भी एज अ प्राइम मिनिस्टर सर्व किया है, उनके नाना ने प्राइम मिनिस्टर सर्व किया है,
तो वो इतना कुछ नहीं कर सके कि वो अभी आए हैं और आवाम के सामने अच्छा सियासी मुस्तकबिल दे दें अपने अगली जनरेशन को। अगली जनरेशन उनके काम ऐसे नहीं थे ना, आवाम तो उनको देखना नहीं चाहती। अच्छा तो निगरान हुकूमत के लिए आपका क्या मशवरा है कि उनको कैसे परफॉर्मेंस देनी चाहिए ताकि वो आवाम की बेहतरी के लिए काम कर सके? यार निगरान हुकूमत जो है ना वो एक्चुअली होती है केयर टेकर फॉर द इलेक्शंस। उन्होंने इलेक्शन करवाने होते हैं फ्री एंड फेयर, ताकि कोई उंगली ना उठा सके कि यार ये PMLN की गवर्नमेंट थी तो इसने इंटरफियर किया है इलेक्शन में। फिर वाले की निगरान हुकूमत इलेक्शन? यार पंजाब और KB के देख के लगता नहीं है, और ज़ाती तौर पे मुझे लगता ही नहीं है कि ये इलेक्शन करवाएंगे। क्या आपको लगता है इलेक्शन नहीं होंगे? जब तक खुली छूट नहीं मिल जाती ना धांधली की, इमरान खान पे डिपेंड ही नहीं कर रहे, वो वहाँ पे डिपेंड नहीं कर रहे। बिलावल की इस बात का मतलब क्या है कि हमें थोड़ा मतलब सादा प्ले फील्ड चाहिए, वो किससे मांग रहे हैं? आवाम से तो नहीं मांग रहे वो। उनका सारा फोकस ही गैर जमहूरी ताकतों पर है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर आपका नाम? मेरा नाम हमें यूसुफ। अच्छा यूसुफ भैया, आप हमें ये बताएं, ये जो PDM की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है तो आप इस बारे में क्या कहते हैं कि ये कैसे इन्होंने अपना वक्त गुजारा है, दौरे हुकूमत इन्होंने अपना गुजारा है, क्या आप इससे खुश हैं इनके टाइम से? सर बहुत, ये 2018 से इमरान खान की हुकूमत शुरू हुई है, अभी 2023 है, लेकिन 2-3 साल बिल्कुल काम ठेर रखा है। जब इन्होंने इमरान खान पे तहमतें लगाई शुरू की है, इल्ज़ाम तराशी की है, तो उस वक़्त के जो निज़ाम है वो बिगड़ता चला गया है और उसके साथ ज़्यादती भी हुई है। ज़्यादती के बावजूद जो देखा गया है, लात को, मुआशरे को देखा गया है, सुना गया है, और नजायज़ केस जितने भी केस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इशू किए हैं, ये एक नून लीग की साजिश थी बिल्कुल, जिसकी वजह से अभी वो कामयाब, तो नून लीग भी कामयाब नहीं हुई इसकी वजह से। मैं आपको बताता हूँ भी जो उबा है खुशहाल रहे, अल्लाह पाक का मजदूर बिल्कुल खुशहाल रहा है। अभी जो 2-4 माह हो गए हैं ना, इतना तंगी का वक्त बढ़ता चला गया है, किसी ने मजदूर को नहीं पूछा, किसी ने वाम को नहीं पूछा, लेकिन इन्होंने ना अपनी साजिशें तैयार कर रखी हैं। मतलब कि ये PDM की हुकूमत ने आवाम के लिए कुछ नहीं किया? नहीं, इन्होंने वाम के बारे में ना अभी तक जो चीज़ें हैं, पहले थी 100 रुपये की, अब वो 150 की हो गई है। किसी ने नहीं पूछा भी यार लात क्या है, कैसे लोग गुजारा कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। तो आपने अवाम की राय जानी, अवाम PDM के बारे में क्या ख्यालात रखती है और निगरान हुकूमत से उनकी क्या तवक्कात हैं? आप भी अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। इसी के साथ साथ अपने मेज़बान अब्दुल मुकद्दिम कामरान और हाशिम ज़हीर को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।